डे 31। अभी तक हमने टोटल 122 मेडिसिन के बारे में देखा। ठीक है, अब हम क्लियर करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए ये सीरीज बेस्ट होने वाला है और जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट आपको नहीं पता है तो स्टार्टिंग के एक मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको पहले से पता है तो उसे स्किप करके सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो शुरू करते बिना किसी देरी के। फर्स्ट टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमारे देश में जितने भी हॉस्पिटल फार्मेसी हैं, कम्युनिटी फार्मेसी हैं, उनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, कौन कौन के ब्रांड्स के हैं, हमको उन मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझना है। ठीक है, और वो कैसे होगा? हमारे देश में टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके ब्रांड्स के मेडिसिन के बारे में अगर आप समझ लेते हो तो ऑटोमेटिकली उन मेडिसिन को आप कवर कर लोगे। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग जाने वाला है, इसमें पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये सीरीज किन लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। तो अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छी बात है। सिर्फ इस एक बात का ध्यान रखना कि सेल्फ मेडिकेशन मत करना, खुद से मेडिसिन मत लेना। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये है कि जो कोई फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट है, डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म, ठीक है, तो अगर वो इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो उनको आने वाले टाइम में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। मतलब कि ट्रेनिंग के जब ट्रेनिंग के फेस में जाएंगे वो, तो उनको कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग से ही रियल लाइफ मेडिसिन जो है उनके अंदर मतलब कि कॉम्बिनेशंस में जो जो कंटेंट्स है उनके बारे में वो जानते आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ उनको काउंसलिंग के ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो मैं पिछले 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वो काउंसलिंग के पॉइंट्स जब उनको मालूम पड़ेंगे मेडिसिन से रिलेटेड, तब वो प्रिस्क्रिप्शन को जब वो एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को तो उनको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि मैं इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया हूँ। तो जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नोट्स हैं उनके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको निकाला हूँ, प्लस जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उनके अंदर से जो कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है उनमें से थोड़ा बहुत निकाला हूँ। ठीक है, और जैसा मैं बताया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, उसके अंदर से कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ मैं। ठीक है, कि मतलब कि मेडिसिन को कैसे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन को। तो ये हमारा 3 पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अब शुरू करते बिना किसी देरी के। आज हमारा डे 31 है और अभी तक हमने 122 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 123 मेडिसिन रहेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका इंट्रो। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, कभी कभी माइंड का केमिकल बैलेंस इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक क्लासिक एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, एंटी डेप टैबलेट्स, जिसमें होता है इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ये कंटेंट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, आज हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो एनी डेप टैबलेट है इसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, कि जैसे कि इसका ब्रांड नेम अपना ये एनी डेप टैबलेट है, जेनेरिक नेम इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड है, मार्केटेड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और थेरापेटिक इसका यूज है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और इसका डोसेज फॉर्म ओरल टैबलेट है। ठीक है, ये देखा हमने इसके टैबलेट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो मतलब इसमें क्या होता है, हर टैबलेट में होता है इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड IP, स्ट्रेंथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, कॉमनली 10 mg, 25 mg या फिर 50 mg। मतलब कि वैसे भी मार्केट में मतलब इससे रिलेटेड मतलब देखा जाए तो 25 और 75 में देखा हूँ मैं, तो वो हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब कि पावर की बात कर रहा हूँ मैं, जो इसका स्ट्रेंथ है। और इमिप्रामिन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मतलब है, ये डिप्रेशन ट्रीट करने वाली पुरानी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स में से एक है। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है।
तो इसका मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 मैं इसको स्टेप वाइज मतलब 3 स्टेप में अलग अलग किया हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो रिप्टेक इनहिबिशन है, उसके अंदर अपना ब्रेन में दो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इमिप्रामिन इन दोनों को रिप्टेक मतलब इन दोनों के रिप्टेक को ब्लॉक करता है। स्टेप 2 इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, जो अपना रिप्टेक ब्लॉक होने से सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्स में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। थर्ड हमारा मूड मूवमेंट, ये ग्रेजुअली मूड स्टेबलाइज करता है, एंजाइटी कम करता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसका इफेक्ट दिखने में 2 से 4 मतलब कि 2 to 4 वीक्स मतलब कि लग सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं इसका इफेक्ट देखने पे इसका मेडिसिन का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना। ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसका यूजेस क्या है, किस कंडीशन में दी जाती है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, नॉक्चुरल जो अपना इन्यूरेसिस, इसका फर्स्ट टाइम मैं इसका नाम सुन रहा हूँ मैं, इसका मतलब किसी वेबसाइट से निकाला था मैं। तो इसके बारे में जब मैं डिसीज से रिलेटेड डिटेल में बताऊंगा ना, तो इस डिसीज़ का सिर्फ ये डिसीज़ का नहीं, सब डिसीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो डिसीज़ हम पहली बार सुनते हैं ना, उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है। तो अपना फिफ्थ है अपना न्यूरोपैथिक पेन हो गया, जो कि मतलब इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डॉक्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज और ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो भी मतलब पेशेंट का कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से इसका डोज और ड्यूरेशन मतलब कि कितने समय तक चलेगा ये डिसाइड होएगा। और ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स क्या क्या है। तो मूड मूवमेंट, मूड इम्प्रूवमेंट, एंजाइटी रिडक्शन, स्लीप इम्प्रूवमेंट, पैनिक अटैक फ्रीक्वेंसी कम होता है, और बेड वेटिंग कंट्रोल जो अपना स्पेसिफिक जो पाइडियाट्रिक यूज में रहता है उसमें। तो अपना ये देखा हमने इसका बेनिफिट्स। अब देखते हैं इसके डोसेस क्या, हाउ टू टेक, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही ले, जैसा डॉक्टर ने मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन ने दिया है, मतलब कि कितने टाइम लेने का है, कितने दिनों तक लेने का है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेना है। और टैबलेट को पानी के साथ निकलना, मतलब कि पानी के साथ तुरंत निकल लेना है। खाने के बाद मतलब कि खाने के बाद लेना बेटर हो सकता है, क्योंकि स्टोमच अपसेट कम होता है, ठीक है। और डोज ग्रेजुअली इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। मतलब कि डोज इसका ग्रेजुअली इंक्रीज की जा सकती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और सडन स्टॉप नहीं करना है, और टैपरिंग जरूरी है, ठीक है। तो ये देखा हमने मतलब कि हाउ टू डोज, और मतलब कि इसका डोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेल्फ मेडिसिन अवॉइड करें, खुद से मेडिसिन ना ले, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही इस मेडिसिन को फॉलो करें। ये देखा। अब देखते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि अपना CNS से रिलेटेड क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, ठीक है। और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। ये मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक के इफेक्ट्स हो सकते हैं। और कार्डियो में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं अपने, तो जो पाल्पिटेशंस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और ECG चेंजेस, मतलब कि ओवरडोज में सीरियस रिस्क हो सकता है जो ECG का चेंजेस में, ठीक है। तो मतलब कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, वो मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग किया हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना CNS का पहले बताया कि CNS से रिलेटेड ये आ सकते हैं। फिर अपना जो एंटीकोलिनर्जिक का इफेक्ट मतलब उसकी वजह से क्या आ सकता है, और कार्डियो से रिलेटेड क्या आ सकता है। और अपना अदर जैसे कि वेट गेन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर सुसाइडल थॉट्स या सेवियर बिहेवियर चेंज हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका मतलब कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी आपको साइड इफेक्ट्स दिखाई देते तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। कोई भी लापरवाही नहीं करना है इस कंडीशन के मतलब इस मेडिसिन के कंडीशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस। प्रेगनेंसी में डॉक्टर रिस्क बेनिफिट एक्सेस करते हैं, सेल्फ यूज अवॉइड करें, ठीक है। मतलब कि
इसका प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब कि इसका रिस्क कितना है, बेनिफिट्स कितना है, और उसके हिसाब से अगर कोई प्रेग्नेंट ह्यूमन है, अगर उसको इस मेडिसिन का ज़रूरत है, मतलब कि इस मेडिसिन के कंटेंट का जो मेन कंटेंट है इमिप्राजोल हाइड्रोक्लोराइड, तो उसका जो मतलब कि यूज होने वाला है, तो डॉक्टर पहले देखेंगे कि उसका रिस्क कितना है और बेनिफिट्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही इस मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसका सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। ठीक है, मतलब खुद से मेडिसिन ना ले इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। और ब्रेस्ट फीडिंग में मतलब कि सावधानी बरतनी चाहिए, और ड्राइविंग में ड्रॉजीनेस हो सकता है, इसलिए ड्राइविंग ही अवॉइड करें, मतलब ड्राइविंग नहीं करना है इस कंडीशन में। ठीक है, और अल्कोहल के साथ लेने से सेडेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये देखा हमने इसका कुछ सेफ्टी एडवाइस। सब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शंस के क्या क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर को बताए, अगर आप ले रहे हैं, पहले से आपका करंट मेडिसिन चल रहा है जो अपना MAO इनहिबिटर, ये डेंजरस रिएक्शन हो सकता है। SSRIs जो इससे रिलेटेड आप मतलब कि मेडिसिन ले रहे हो, तो ये सब पूरा मतलब आपको नहीं लेना है। ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एरिथमिक मेडिसिन से, अगर इनमें से आपको कोई भी किसी भी कैटेगरी का मेडिसिन आपका करंट सिचुएशन में चल रहा है, ये बात ड्रग इंटरेक्शन का जो भी ये पॉइंट है, ये सिर्फ फार्मासिस्ट ही समझ पाएंगे, क्योंकि ये पूरे मेडिकल टर्म है। ठीक है, कोई नॉर्मल भी मतलब नहीं समझ पाएगा उसको। ठीक है, इसीलिए सिर्फ ये जो कंटेंट की मेडिसिन अगर ले रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर ने मतलब कि लिखा हुआ है, अगर आप मात्रा कितना, अगर पेशेंट पहले से ही इस टाइप का मेडिसिन ले रहा है, तो टाइम पे ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस है। इस बात का सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है, तो एज ए पेशेंट अगर आप कभी जाते हो, तो फिर डॉक्टर जो आपसे पूछते हैं, अगर आपका करंट में कोई भी मेडिसिन चल रहा है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड चल रहा है, किसी दूसरा डिसीज चल रहा है आपका, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म करना है। वैसे भी डॉक्टर आपसे काउंसलिंग के टाइम पे पूछेंगे ही। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अपना MAOI के साथ कंबाइन करना लाइफ थ्रेडिंग हो सकता है। ठीक है, तो इन कंडीशन में ना, तो ड्रग इंटरेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से एक तो मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगी, ऊपर से जो इफेक्ट पड़ना चाहिए उसका अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो नहीं लेना चाहिए। और अभी देखते हैं इसका अगर डोज मिस हो जाए तब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो याद आते ही ले ले। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो, तो उसकी पहले डबल डोज बिल्कुल ना ले। ठीक है, और डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करने का इस कंडीशन में। ठीक है, और अगर इसका स्टोरेज क्या है, नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, लाइट और मॉइस्चराइजर से दूर, बच्चों की पहुंच से दूर। ठीक है, ये देखा हमने इसका स्टोरेज। अब देखते हैं कुछ क्लिनिकल मॉनिटरिंग क्या क्या हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर मॉनिटर कर सकते हैं मूड चेंजेस, ब्लड प्रेशर, ECG, और जो अपना सुसाइडल टेंडेंसी जो अपना इनिशियल वीक्स में हो सकता है, मतलब कि जो अपना मतलब कि आत्महत्या करने का जो क्या बोलते हैं थॉट्स आता है ना, वो मतलब उसके अंदर ये इनिशियल फेज में डॉक्टर मॉनिटर कर सकते हैं ये सब। ठीक है, अब देखते हैं अभी तक हमने जितना देखा, कंक्लूजन इसका फाइनल समरी में, तो एंटी डेप टैबलेट जिसके अंदर अपना इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन लेवल बढ़ाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर और बेड वेटिंग में यूज होता है। ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, सडन स्टॉप नहीं करना है, डॉक्टर के सुपरविजन मैंडेटरी है। ठीक है, ये आज का हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, डिस्क्लेमर के तौर पे वापस से मैं ऐड कर देता हूँ कि जो मेरा सीरीज चल रहा है, मेन फोकस जो क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल व्यूवर हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से मेडिसिन ना ले, और जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ अपने मतलब कि जो उनका है क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए ले, और ताकि आने वाले टाइम में उनको कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जब वो रियल लाइफ में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा डे 31 कंप्लीट होता है। आज इस मेडिसिन को लेकर हमने 123 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं कल डे 32 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।